तक का ये सबसे बड़ा टीवी हमारा यही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो भी आप सब खुश हो जाओ। मैं आ गई हूँ सितारा के आसमान पर और सेकंड व्लॉग आ रहा है आज के दिन में हमारा। मुझे इतने कमेंट आए कि आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, प्लीज हमें 2-2 व्लॉग चाहिए, लेकिन मुझसे ना 2 व्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे। देखो सितारा के आसमान के पास से आकर मैंने व्लॉग शुरू किया है और ये मैं बैठी हूँ अपने नए घर की छत पे। इसकी जो छत है ना बड़ी खुली हवादार है, तो होम टूर के साथ साथ पूरा मैं कवर करने वाली हूँ। अभी खैर व्लॉग अपना शुरू करते हैं। तो चलो आज की वीडियो ना मैंने सोचा ऊपर छत से जाकर शुरू करते हैं, आसमानों से शुरू करते हैं। सितारा का आसमान है तो खुला आसमान है, जैसे मतलब मैं बोलती थी ना यहाँ पर, अम्मी को मैं हमेशा बोलती थी अम्मी प्लीज ऊपर ना कहीं पहाड़ों पर चलते हैं, वहीं पर घर होगा। अब ये जो हमारा घर है ना ये भी ऊंचाई पर है, इस वजह से जब भी मैं यहाँ पर रहती हूँ ना बड़ा खुला खुला हवादार इस तरीके से फील होता है। और ये पहाड़ वैसे नहीं है जैसे मतलब एक कोने पे घर होते हैं इस तरीके से, तो उस वजह से मेरी अम्मी बहुत डरती थी और मुझे ना घर लेने ही नहीं देती थी। अब ये घर ना बीच में है, अब छत पे हो तो पता चलता है कि हाँ हम ऊंचाई पर हैं। तो अभी हम ऊंचाइयों पर आ गए हैं, तो मैंने सोचा चलो दूसरे व्लॉग से आप सबको खुश करती हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत बड़ा व्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोटा सा बनाऊंगी। बाकी मेन जो है ना, आप मेरे सितारा यासीन वाले चैनल पर मेन व्लॉग्स डेली वहां आते हैं, आपने मिस नहीं करना वो वाला। यहाँ पे हम इस चैनल को एक्टिव रखेंगे। अब देखो मुसबा की पढ़ाई शुरू हो रही है तो मैं उस पर ये चीज नहीं डाल सकती। कभी कभार वो डाला करेगा जैसे वीकेंड होगा फ्री होगा, और कभी कभार मैं डालूंगी। वो वाला हिसाब नहीं करेंगे जो मैंने पहले किया था। मैंने पूरे 2 साल अपने चैनल पर कुछ भी अपलोड नहीं किया था। अब ये है कि रेगुलर मैं नहीं हो पाऊंगी, लेकिन हाँ कभी कभी सरप्राइज दे दिया करूंगी, जैसे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, और इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्टिव इस चैनल को रखेंगे। बाकी अभी आजकल मेरे पास कंटेंट थोड़ा ज्यादा है क्योंकि शिफ्टिंग चल रही है, बहुत सारी चीजें हैं, ये कर लो वो कर लो, तो वीडियोस थोड़ी थोड़ी इस पे डालती रहूंगी। बाद में फिर बात की देखी जाएगी। तो चलो अभी चलते हैं। आज तो यहाँ ऊपर आ गए ना दिल खुश हो गया, और आप सबका भी दिल खुश होने वाला है जब मैं आपको पूरा ये होम टूर दूंगी, घर दिखाऊंगी पूरी साफ सुथरा होने के बाद। आप सच में बहुत खुश हो जाओगे। देखते जाओ वाह क्या नजारा है, क्या खूबसूरत व्यू है। चेक करो आप, बस इसको देख के ना मेरे सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। ये सारा व्यू, ये सारा नजारा देख के मैं कहती हूँ कि ना सारा पैसा मेरा वसूल हो गया, मेरा सारा सुकून मुझे वापस मिल गया। कितना खूबसूरत है, मुझे लगता है मैं पूरा इस्लामाबाद देख सकती हूँ यहाँ से, और आप सबको भी दिखा सकती हूँ। तो बड़ा खूबसूरत बड़ी प्यारी लोकेशन पे हमें ये घर मिला है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा एक चीज ना आप यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर जितने भी घर है ना सब ने अपने घरों पर ऊपर सोलर पैनल लगवाए हुए हैं, क्योंकि बहरिया की जो ये लाइट है ना ये इतनी महंगी है कि कोई भी बंदा, मैं नहीं कोई भी बंदा यहाँ पर, चाहे बड़े बड़े बैंगलोर वाले भी है ना, कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत है, मतलब डबल है नॉर्मल बाहर जैसे एक लाइट है। और दूसरी बात ये भी है ना कि फिर यहाँ पे लाइट भी तो नहीं जाती ना। बहरिया का एक ये फायदा भी है कि लाइट नहीं जाती, और जहाँ पर खराब हो जाती है तो वो आपको पता है, जो इस घर से अभी हम आए हैं यहाँ पर, जब खराब हो जाती है तो बनाने के लिए नहीं आती। और ये ना अभी ऐसा हुआ है क्योंकि थोड़ा मसला चल रहा है बहरिया का, ये अभी ये चीज़ हुई है, इससे पहले नहीं था। पहले हमारी लाइट भी सही रही है, पानी का भी मसला नहीं था। अब जब बहरिया के बहुत मसले चल रहे हैं ना, अब ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पर आपको सारी सहूलतें मिल रही हैं, लेकिन पीछे आप चले जाओ बहरिया में तो बहुत सारे मसले मसाले, और वहाँ पर टीम पहुंचती नहीं है, पानी की कमी हो गई, इलेक्ट्रिशियन का आना वहाँ पर बड़ा एक वो होता है। खैर अभी उन सारी चीज़ों को भूल कर अब एक नई शुरुआत करते हैं बहुत प्यारी खूबसूरत जगह के। मैं कहती हूँ मेरा दिमाग फ्रेश हो गया, हम सारी चीज़ें अपना घर पूरा सेट कर रहे हैं एक एक चीज़। लेकिन मैं जब ये नज़ारा देखती हूँ ना, ये व्यू देखती हूँ, वाह क्या मतलब एक खूबसूरत, मैं कहती हूँ मैं सच में ऊपर आसमानों पर आ गए हैं। अब ना खुला आसमान सही वाला मिला है हमें। बाकी ये चारपाई, जैसे हम यहाँ पर आए ना, चारपाई तो पहले की यहाँ पर पड़ी थी, चारपाई पड़ी थी, साफ सफाई अभी होने की यहाँ पर जरूरत है। टैंकियाँ भी, एक और चीज मैं बताऊँ, यहाँ टैंकियाँ भी 2 हैं। देखो एक टैंकी ये रही, एक टैंकी ये रही, तो यहाँ पर ये भी सहूलत है। सर्वेंट क्वार्टर है, ये भी सेट होगा, सारा कुछ फिर देखने को मिलेगा। ओ आ गई ऊपर, मैं नीचे आ रही थी। ये लो अभी नीचे ना चलें, ऊपर नहीं बैठते, मुझे वीडियो भी बनानी है। पे छोड़ देती है, मुझे दे दो। अलीमा ना इतनी मेहनत करके देखो ऊपर आई है और मैं दोबारा से वापस से नीचे जा रही हूँ। असल में ना मेरे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था काम शाम और ये सारी चीजों से। मैंने कहा टैबलेट पहले ले लूं, बढ़ने से बेहतर है कि पहले ये खा लो। और चलो अभी मैं आपको ना एक चीज दिखाती हूँ, आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ। ये देखो हमारा नया टीवी, ये मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू टीवी नहीं लिया। और आपको पता है हमारे घर में 55 इंच वाला टीवी आया है, सबसे बड़ा टीवी, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं,
बहुत सारे घरों में से भी बहुत बड़े बड़े टीवी होंगे, लेकिन हमारी लाइफ का ये सबसे बड़ा टीवी यही है, 55 इंच वाला। क्योंकि इससे पहले मेरे पास रहा है 45 रहा है, नहीं 35 था, 45 था देखो हमारे घर पे। तो खैर वो सबको छोड़ने के बाद अभी हमारे पास फाइनली पहली बार हमारी लाइफ में इतना बड़ा टीवी आया है, और ये भी वहीं से ही मैंने लिया है, जो हमारा वो बैंगलोर से ही हम सोफे लेकर आए। ये टीवी भी उनका लगा हुआ था, तो मैंने टीवी वहीं से लिया है। तो ये खैर आप इसकी पैकिंग चेकिंग देख सकते हो कि सारा ना ये गत्ता भी ऐसा हुआ है। खैर गत्ता उनके पास ये पूरा बॉक्स पड़ा हुआ था, तो फिर इसमें डाल के दे दिया उन्होंने। बहुत सस्ता पड़ा है, मतलब कि ना आधी कीमत से भी आधा मिला है। जितना 55 की 1 लाख से भी ऊपर प्राइस चल रही है। अगर मैं दुकान से खरीदने जाती, जिस तरीके से हमारा ये टीवी लॉन्च, अब हमारा टीवी लॉन्च बड़ा है, और इस हिसाब से वो जो हमारे घर पुराने घर पे छोटा टीवी था ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इतना छोटा लगना था। और बच्चे भी कब से बोल रहे थे, तो फिर मैं जैसे मैं वहां गई ना, उन्होंने कहा कि नहीं इतनी कीमत में हम आपको दे रहे हैं। अब बाहर से अगर हम लेने जाते तो 1,20,000, 25 या 30 हजार ऐसा कोई चल रहा है 55 इंच का। और यहाँ से मैं आपको बताऊं कि ना ये मुझे इतना सस्ता मिला है, मतलब आप ये देख ले कि आधे से भी आधे में मिला है, मतलब 50 हजार से भी नीचे आ जाओ, मुझे कोई 30-35 हजार में शायद ऐसे सस्ता भी पड़ रहा है। और चलो मेरे बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि बड़ा टीवी चाहिए लेकर आई। अब मैं दिखाती, बस वो लग चुका है, अब मैं आपको दिखाने। ये उनके पास पहले का बॉक्स, ये सारी चीजें पड़ी थी, तो उन्होंने कहा चलो हम आपको बॉक्स में डाल कर देंगे कि बच्चों को सरप्राइज मिले कि हम नया टीवी लेके आए। लेकिन बच्चों को पता चल गया कि मम्मा ये नया नहीं, आपने यूज में ही लिया ना। और चलो ये देखो, ये रहा हमारा 55 इंच वाला टीवी। इतना बड़ा है ना हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा टीवी हमारा यही है। और इसको देख के ना बच्चों ने बहुत ज्यादा, मतलब खुशी थी। ये मैंने घर पे ही लेके रखा हुआ था, और मैं इस गत्ते को इतना छुपाती रही उस बॉक्स को कि कहीं से ये 55 नंबर दिख ना जाए। और घर पे ना मुस्तफा वहीं पे खोल के लगा रहा था, मम्मा अभी तो 1 हफ्ता रहता है शिफ्टिंग में, आप प्लीज मुझे इधर लगा के दें। तो मैंने वहां पे बिल्कुल नहीं खोलने दिया, मैंने कहा नहीं नए घर में ही लगेगा। तो बस ये अभी लगा कर गए हैं, और इस पे मैं चलाने वाली हूँ सूरह बकरा सबसे पहले। तकरीबन यहाँ हम 1 हफ्ता लगा के रखेंगे और यहाँ पर चलता रहेगा। बस इसी के लिए मैं कब से बोल रही थी कि ये आए ना अंदर, वो ड्रिल मशीन के साथ वो करना था, उन्होंने सुराख करना था और फिर लगाना था। तो ये फाइनली लग चुका है। ये कौन सी कंपनी की? ये है TCL की, और इन्होंने भी तकरीबन कोई मतलब अच्छा खासा इनको भी टाइम हो गया था। ये इनकी भी न्यू नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें ना तकरीबन 4 साल, पता नहीं 5 साल ऐसे कुछ कह रही थी कि 4-5 साल पहले उन्होंने ये टीवी लिया था। कुछ बता रहे थे, पता नहीं 3 साल या 4 साल कुछ बोला है, तभी उन्होंने इतना मतलब वो कम करके हमें ये दिया। कि आप सब बताइएगा कि आपको ये टीवी कैसा लगा। हाँ इस पे थोड़े बहुत निशान है, लेकिन मैं इसको सारा साफ करूंगी, चमकाऊंगी, ठीक हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छा है। हमारे टीवी लॉन्च के हिसाब से अब ये टीवी अच्छा लग रहा है। पहले क्या होता था कि जो हमारा वो पुराना घर था, आपने उसमें देखा कि इतना दूर सोफे रखे होते थे और टीवी इतना सा लगता था, इतना सा बीच में। अम्मी के रूम में ना बहुत कूलिंग हो रही है, अम्मी के रूम में बैठते हैं। बाकी ये वाला जो अखरोट वाला मिरर था ना हमारा, अच्छा मुझे ना कल कुछ इससे रिलेटेड भी कमेंट आए हैं कि किसी के घर का जो यूज वाला होता है ना, इस चीज का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन जब मैंने उनके मैसेज देखे ना, मुझे मैसेज आए हुए थे, मतलब वो कोई इस तरीके की नहीं थी। मेरी एक वेल विशर ही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम इसको अच्छा नहीं समझा जाता जो किसी के घर में यूज वाला मिरर आप अपने घर पे लगाओ। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, वो मतलब एक मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि एक चीज अच्छी नहीं होती। बाकी आप सब बताइएगा कि ये मतलब कितना इस चीज में है, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। मुझे नहीं है इन सारी चीजों का पता, क्योंकि मुझे उस बैंगलोर में जो कुछ चीजें उनकी बच गई थी, जो मुझे अच्छी लगती गई, वो मैं लेती गई। जैसे ये मिरर था, इसके साथ एक और भी वहां पे मिरर था, बड़ा खूबसूरत था। मैंने तो कहा मुझे वो वाला दे दो, वो इससे थोड़ा बड़ा था ना। तो उन्होंने कहा ये सेल हो गया, यही रह गया। तो फिर मैंने ये उठा लिया था। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा लग रहा है। अब मैं ये लगाऊंगी, सजाऊंगी घर को, आहिस्ता आहिस्ता आपको पूरा घर दिखाने वाली हूँ। तो ये है वो ना जो मैंने कहा था कि अखरोट की लकड़ी का है, और आज हमने इसकी पॉलिश भी कराई है। कल वो पॉलिश वाले आए थे ना, तो कल इसे छोड़ के चले गए थे, नहीं हुआ था पॉलिश। दोबारा से ये पॉलिश करा है। तो अभी यहाँ पर ना अम्मी के रूम में सूखने के लिए रखा है। अखरोट की क्या बोलते हैं? क्या सही से बोलो, क्या बोलते हैं? मैं कह रही थी कि अखरोट की लकड़ी। नहीं सही बोला, अखरोट। क्या बोलते हैं? अखरोट की लकड़ी। अखरोट नहीं, अखरोट। ये तुम्हारी बातों के चक्कर में ये मेरी चाय वहीं की वहीं, और ये गिरा के भी कौन आया है? ये हलीमा, ये ऊपर भागते हुए आ रही थी। मैं अपनी चाय पीकर आ चुकी हूँ वापस, और पता है मुझे क्या न्यूज मिली है, देखने को सुनने को मुझे मिला है कि हमारे घर का जो कि मैंने होम टूर देना था, इस घर की ऑलरेडी जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उसकी वो शायद वीडियो बनी हुई थी। हाँ, हमारी स्पोर्ट में जो वीडियोज बनाती हैं उनकी मैंने वीडियो सुनी है। तो मैंने कहा चलो सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं।
जैसे मैंने सुना और मुझे मैसेज भी आना शुरू हो गया कि आपका तो जो है ना होम टूर हो चुका है। मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से देंगे। वो अपनी जेलसी में, अपनी इन चीज़ों में कोई हद नहीं छोड़ रहे। कोई बात नहीं, इनको कहीं पर वो उस दिन बाबर बोल रहा था कि मैंने ना शवरमा का ना वो ऐप बनाया ना, वो फूड पांडा पे उसने वो डाला है, तो उस पे ना वो होती है रेटिंग की ज़रूरत होती है, ताकि फिर वो आपका वो ऊपर आता है खाना के, मतलब जो आप डिश आप वो खाने में वो दे रहे हो उसकी रेटिंग देनी पड़ती है, जैसे 5 स्टार 4 स्टार। तो कहते हैं कि ना मुझे वहाँ पर हेटरों ने पता नहीं क्या 0 मतलब ऐसे अजीब अजीब, मतलब कि ना ये ख़राब खाना, ये चीज़ें देने में कमेंट जैसे करते हैं ताकि कम स्टार देना, और कोई देखने के लिए आए तो उसको यही लगे कि ना बेकार खाना है। तो मैंने उस टाइम यही बोला था, मैंने कहा इन हेटरों को हमारी नफ़रत में इतना सा हिस्सा भी डालना होगा तो नहीं छोड़ेंगे, ये वो भी डाल कर आएंगे। लेकिन सच यकीन करो मुझे अपनी परवाह होती। स्टार्टिंग की बात अलग थी, नए नए थे, नहीं हम, मुझे इतना रोना आता था, मुझे इतना वो होता था कि ये क्यों मेरे पीछे पड़े, मैंने क्या बिगाड़ा है। लेकिन अब इस टाइम इस स्टेज पे हम आ गए हैं कि अब हमें इतनी समझ है कि हमारे पीछे नहीं लगते। ये इस तरह के हर किसी के हेटर होते हैं, मेरे हेटर हैं, मैं नहीं समझती कि हाँ 100 बंदा देख रहे हैं तो 100 में से टोटल सारे मुझे पसंद करें। और कुछ बहुत ज़्यादा डीठ भी होते हैं जो कि 5-6 सालों से अभी भी लगे हुए हैं। इनका काम यही है, इनका असल में क्या करेंगे ना, चलता है इसी से सारा कुछ। तो कि आपका किसी ने रिवील कर दिए। एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ टाइम पहले जो हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े यूट्यूबर हैं डकी भाई, उनकी मैंने व्लॉग्स देखे, बहुत खूबसूरत एक घर लिए, और उसके घर दिखाने से पहले पूरा होम टूर किसी और ने करा दिया था। तो इसमें क्या उसकी किसी चीज़ में फिर डक्की का जो चैनल है या फिर डक्की है उसकी व्यूज़ में या फिर उसके उसमें किसी चीज़ में उसकी एक जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसे प्यार करने वाले हैं, जो उसके सपोर्टर हैं या जो भी उसके फैंस हैं, किसी चीज़ में कोई कमी आई नहीं आई ना, तो वही चीज़ मैं देखती हूँ। वो तो बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, तो हमारे तो 1-2 लाख जितने भी व्यूज़ आते हैं। लेकिन हाँ बहुत सारे जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे वो बहुत बोल रहे थे कि ना आपको पहले खाली अपने घर का होम टूर दे देना चाहिए। आपको पता है ये शिफ्टिंग वाला जो टाइम था ना, मैंने यही सोचा था कि मैं खाली होम टूर दूंगी। ये शिफ्टिंग वाला टाइम इतना बिजी था ना, एक तो हमारे घर पे मेहमान थे उस वक्त जब ये हमारा घर का एक मतलब बात हो चुकी थी, डन हो चुका था ये हमारा घर। उस दौरान हमारे घर पे मेहमान थे और मेहमानों को टाइम देना, साथ साथ मैं अपने बच्चों के ना स्कूल भी देख रही थी, इनके टेस्ट भी दिलवा रही थी, इनका एडमिशन भी करा रही थी, वो सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। तो उन सारी चीज़ों में ना मेरे लिए स्पेशल इस चीज़ के लिए पूरा घर है, इतना बड़ा घर, होम टूर ऐसे नहीं होता कि कैमरा घुमा और पूरा दिखा दिया, एक प्रॉपर एक तरीके से बंदा दिखाता है। तो वो चीज़ के लिए ना जाहिर सी बात है मेरे पास नहीं था इतना टाइम, और मैंने यही सोचा कि चलो घर सेट करके फिर दिखा दूंगी। तो कोई बात नहीं, हमारे जो मोहब्बत करने वाले हैं, मतलब देखो अब मेरी बात सुनो, मतलब वो डकी भाई की भी मैंने देखी ना, बिल्कुल मेरे सामने वही चीज़ आई कि अब डकी के चैनल दिखाने से पहले और प्रॉपर्टी डीलर जैसे होते हैं, जैसे वीडियोस बनाते हैं पर वो करते हैं, मतलब किसी को घर सेल करना हो, किसी को घर रेंट पे देना हो, तो वो लोग बुलाते हैं ना वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डालने के लिए, ताकि ये घर जल्दी रेंट आउट हो, ताकि जो सेल वाला है वो जल्दी से ये घर सेल हो। ये चीज़ें वो लोग करते हैं। तो इसमें ना कोई वो नहीं है कि अब ये घर पहले से ऑलरेडी मेरा था, किसी ने रिवील कर दिया, ये चीज़ें नहीं, हम नहीं कर सकते। वो उनका घर था उस टाइम पर, उनके पास था, कीज उनके पास थी, सारा कुछ उनके पास था, तो वो दिखा सकते थे, तब उन्होंने दिखा दिया। अब क्या है कि जब डकी ने अपना दिखाया तो सबने देखा जो उसके थे। अब जैसे हम भी हैं, हम भी उसकी जैसे उसने वीडियो डाली तो हम भी देखने के लिए गए ना, हमें भी अच्छा लग रहा था कि हमें इसके तरीके से देखना, ये अपने तरीके से कैसे दिखा रहा है। तो मैं भी अपने सब्सक्राइबर को अपने तरीके से दिखाऊंगी। बाकी इनको छोड़ो, इनको दफ़ा करो, मुझे बिल्कुल भी इनकी टेंशन नहीं लेनी। मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ क्योंकि मैं दूसरा भी व्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ कल आपको नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं नहीं हो रही, आपने भी नहीं होना, हमने खुश रहना है और खुशी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत प्यारा अच्छा घर मिला है, तो सुकून से रहते हैं और अपनी आगे ब्लॉगिंग करते हैं। आप सब का काम है देखना, मेरे काम है बनाना, मैं बनाती जा रही हूँ अपने देखने, आपने बस देखते जाना है। मैं मिलती हूँ कल आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।